तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने ही पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में जो क्लास 12 के जो पाठ और लेखक का नाम है, जो हर एक परीक्षा में 5 नंबर का पूछता है, ठीक, उसका पार्ट 1 जो हम बना चुके हैं, जो पार्ट 1 है बन चुका है। पार्ट 2 जो दूसरा भाग है, इसमें कौन सा भाग, पदखंड, इसमें दूसरा भाग है पदखंड। इसी का आज जानेंगे। इसका देखिए ट्रिक के साथ जानेंगे, जिसका इसके पाठ और लेखक के नाम याद करने का ट्रिक से जानेंगे। ट्रिक से कौन ये याद कर ले, है ना। तो कौनो कोचिंग में जाइएगा, कौनो स्कूल चाहे कोचिंग में, तो कोई टीचर बताएंगे हई का हो गया, यहाँ रुक जाइए 1 मिनट, कलर चेंज कर ले रहा है। करवक यानी करवक एगो पाठ का नाम हो गया। इसका नाम, इसके लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, यानी करवक पाठ के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। लेकिन इस तरह हम नहीं बताएंगे, इस तरह इसके ट्रिक के साथ बताएंगे कि आप बस एगो ट्रिक बैठाइए, उस पर एकदम इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए करवक पाठ के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, यानी करवक यानी का बक। देखिए करवक यानी बक, करवक बक यानी का बक कैले बारी, मालिक भइल बारे का बक कैले बारी, मालिक भइल बारे का, मालिक यानी मालिक मोहम्मद जायसी। करवक पाठ के लेखक कौन हुए, मालिक मोहम्मद। बस आप ट्रिक बैठाइए, ट्रिक से याद कीजिए, ट्रिक से याद करेंगे कहियो नहीं भुलाएंगे। इस तरह रटेंगे भुला जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए पद। देखिए इसमें हिंदी में क्लास 12 का जो हिंदी है ना, इसमें 2 पद है, 2 पद। तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि 2 पद है, एगो पद के लेखक सूरदास है, एगो के तुलसीदास, एगो के सूरदास है, एगो तुलसीदास। ठीक, तो इसका यहीं से क्लियर करिए, यहीं से इसका क्लियर करिए कि जो क्लास 12 के जो मतलब हिंदी है, तो हिंदी में 2 चैप्टर है, एगो मतलब 2 चैप्टर नहीं, मतलब हिंदी में 2 पद है। एगो पद का नाम, एगो पद जो सूरदास लिखे हैं और एगो पद जी तुलसीदास लिखे हैं। ठीक है, तो इसका यहीं से काम खत्म करिए। आगे देखिए छपय यानी छपय पाठ के लेखक कौन है, नाभादास। यानी देखिए कोई भी चीज आप छपवाने जाते हैं तो कैसा छपाएंगे, नया छपाएंगे कि पुराना छपाएंगे। छपे यानी छपेगा, तो छपेगा तो कैसा छपेगा, नया छपेगा। कैसा छपेगा, नया छपेगा नो, तो नया छपेगा तो नाभादास, नया छपेगा तो इसका क्या हो जाएगा, नाभादास हो जाएगा। इसका छपे यानी छपेगा तो कैसा छपेगा, नया छपेगा तो नाभादास। ठीक है, बस ठीक से याद कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए कवित पाठ के लेखक कौन है, भूसर। कवित पाठ के लेखक कौन है, भूसर। आप लोग देखिएगा गांव देहात में जो लोग होते हैं ना, जो काफ़ी लोग नहीं करते हैं, ए भूसर तनी वो कविता सुनाओ ना, यानी कवित पाठ के लेखक कौन हुए, भूसर। ठीक, बस अब ट्रिक से याद कीजिए ना, ए भूसर तनी वो कविता सुनाओ ना, यानी भूसर से वो क्या सुनना है, कविता। तो कवित पाठ के लेखक कौन हुए, भूसर हुए। ठीक है, आगे देखिए, आगे तू मूल कोलाहल कलह में, इसका लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। देखिए तू मूल यानी तू मिल, देखिए ट्रिक बैठा रहे हैं यहाँ, तो ये हो गया तू मूल कोलाहल कलह में। तो देखिए यहाँ ट्रिक देखिए, तू मूल यानी तू मिल, कहाँ मिलना है, तो शंकर जी के। देखिए तू मिल कोलाहल कलह में, तो यानी तू मिल का लेके मिल, इसके घर मान लीजिए कोई, इसके घर कोई पूजा वूजा चल रहा है, तो ये कह रहा है कहा कि तू मिल कहाँ मिलना है, तो शंकर जी के मंदिर में, यानी जयशंकर प्रसाद। तू मिल कहाँ मिलना है, शंकर जी के मंदिर में, तो इसके क्या होगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें है पुत्र वियोग। देखिए अगर इस पुत्र वियोग का याद करने का ट्रिक सबसे बढ़िया कि इसमें मतलब इस भाई पद खंड में एक ही महिला का नाम आया है, सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी पुत्र वियोग का लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान। इस तरह से भी याद कर सकते हैं, यानी पुत्र का सबसे बड़ा लगाव किससे होता है, अपनी माँ से होता है। तो माँ का इसमें नाम एक ही गो है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यानी पुत्र वियोग पाठ के लेखक कौन हुई, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें देखते हैं
आगे आगे उषा, देखिएगा ना उषा, उषा पाठ के लेखक कौन है? राम शेर बहादुर सिंह। उषा पाठ के लेखक कौन है? राम शेर बहादुर सिंह। देखिए आप लोग देखिएगा ना, मतलब अपने घर पर एक सिलाई मशीन आता है ना, सिलाई मशीन एगो साहू कंपनी का आता है, साहू एगो उषा कंपनी का आता है। तो उषा कंपनी का जो सिलाई मशीन है, वो उषा कंपनी के सिलाई मशीन कौन उठा सकता है? कौनो बुर्बको उठा देगा? कौनो अंधो उठा देगा? नहीं ना उठाएगा। तो उसको कौन उठाएगा? बहादुर उठाएगा। मतलब बहादुर जो पाठ के लेखक कौन है? रामशेर बहादुर सिंह। यानी उषा कंपनी का मशीन कौन उठाएगा? बहादुर उठाएगा। तो इसका पाठ के लेखक कौन है? रामशेर बहादुर सिंह। ठीक है, आगे देखिए, आगे जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, पाठ के लेखक कौन है? गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानंद माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक, यानी देखिए सभी जीव का एक तरफ से देखिएगा, कोई गोरा है, कोई काला है, मतलब जीव में देखा जाए, मतलब मनुष्य में, तो सभी जीव का मतलब इस तरफ से, मतलब सबका रूप से, मतलब कोई गोरा है, कोई काला है, मतलब इस तरह देखा जाए तो कोई गोरा कोई काला, मतलब सबका चेहरा तो एक तरफ है। किसका अलग है? किसका? तो देखिए किसका अलग है? गज, गज यानी गज यानी क्या होता है? संस्कृत में पदे होते हैं, गज यानी हाथी, गज यानी हाथी। हाथी का क्या होता है? मनुष्य से हट के होता है, मनुष्य से हट के होता है। यानी जन जन का चेहरा एक, पाठ के लेखक कौन हुए? गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है, आगे देखिए अधिनायक। अधिनायक, अधिनायक पाठ के लेखक रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। अधिनायक, देखिए नायक, नायक यानी हीरो, हीरो, नायक यानी हीरो। पहले क्या है? देखिए हीरो, तो हीरो आप किसको याद रखिए? रणवीर सिंह। हीरो किसको याद करना है? रणवीर सिंह यानी रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, रणवीर सिंह यानी रघुवीर सहाय। ठीक है, आगे देखिए प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे, देखो प्यारा है, नन्हा है, अब बेटा है। इसका पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारा है, नन्हा है और बेटा है। जब वो स्कूल जाएगा तो अपने पापा से क्या मांगेगा? पैसा मांगेगा। तो उसके पापा 2-4 रुपया जो पैसा देना होगा वो देंगे। तो क्या मांगेगा? शुक्ल मांगेगा नो। मतलब भाई जब भाई प्यारा है, नन्हा है, बेटा है, जब ये पढ़ने जाएगा तो अपने पापा से शुक्ल मांगेगा तो 5 रुपया देंगे। तो क्या मांगेगा? शुक्ल मांगेगा। तो इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। इसके लेखक कौन है? शुक्ल मांगेगा तो विनोद कुमार शुक्ल। देखिए केनहो से, आप केनहो से, चाहे आगे से चाहे पीछे से, केनहो से एगो पकड़िए, चाहे बीचों में से एगो पकड़िए, बाकी सब तो आगे ऐसे ही। जब भाई जब ही में आपको पता हो गया कि शुक्ल आएगा, तो शुक्ल आएगा तो कौना के साथ आएगा? विनोद कुमार शुक्ल दूसरों के संगे शुक्ल आया है। देखिए दूसरे के संगे नहीं आया है, तो इसी के साथ आया है। तो इसके लेखक कौन हो गया? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखा जाए हार जीत। आगे हार जीत, यानी देखिए आप कोई भी खेल खेल रहे हैं, कोई भी खेल खेल रहे हैं, तो उस खेल में हार या जीत तो होना निश्चित है। कोई भी आप खेल खेलिए, ये कोई में पटकेगा तो एक पटकाएगा, ठीक? तो मतलब एगो हारेगा तो एगो जीतेगा। तो हार जीत, यानी हार जीत पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी, यानी हार जीत हो जाएगा। आप अगर कोई खेल खेल रहे हैं और उसमें हार गए तो आप शोक होंगे, शोक, अरे हम हार गए नहीं। आप तनी मनी चिंतित होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, यानी आप शोक, मतलब शोक में हो जाएंगे कि अरे हम ये हार गए। मान लिया मैच खेल रहे हैं, मैच में आप हार गए, अरे हम हार गए, मतलब शोक होंगे नो, शोक होंगे। तो शोक होंगे तो अशोक वाजपेयी। शोक अशोक, शोक अशोक, शोक अशोक वाजपेयी। ठीक है, आगे देखिए, आगे है गांव का घर। कहाँ का घर? गांव का घर। देखिए गांव में जिसका घर है नो, जो तुम अनपढ़ होगा तो आ जाएगा आपको ज्ञान देने के लिए। जो तुम अनपढ़ है गांव में, तू है ना मत ना करो, हो ना करो, ठीक है नो। तो गांव में जिसका घर है वो जानता होगा कि देखिए गांव में घर, यानी गांव में जिसका घर है वो जो अनपढ़ होगा तो आ जाएगा आपको ज्ञान देने। तो ज्ञान देने आएगा तो उसे क्या होगा? ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति।